राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। आदिवासी महिला को मूर्ति कह करके द्रौपदी मुर्मू जी को अपमानित करने का काम किया है। हाय रे राजद परिवार, जहां बाप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। 18 जुलाई यानी कि कल का दिन बेहद खास है, क्योंकि कल राष्ट्रपति का चुनाव होना है। देश का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, और वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं और आदिवासी जाति से आती हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं, लेकिन दोनों की ही तरफ से काफी बड़ी जीत के दावे किए जा रहे हैं। यानी कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से, दोनों ही उम्मीदवारों की तरफ से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। तैयारियां जो हैं कल को लेकर के वो हर तरफ पूरी तरीके से तैयारी जो है वो हो चुकी है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है, और एक बार फिर से इसको लेकर के राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों चर्चाओं में बने हुए हैं। कुछ दिन पहले उनका भाषण, उनकी स्पीच प्रधानमंत्री के सामने काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी, और इस वक्त बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको पूरी बात बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बैठाना है, ना कि कोई मूर्ति। जी हाँ, आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि वो मूर्ति किसको कह रहे हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर उन्होंने सीधा सीधा तंज कसा है, और क्या वो द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कह रहे हैं? ऐसी ही कुछ बात कही है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा है कमेंट करते हुए कि हमने कभी उन्हें बोलते हुए नहीं सुना है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने भी सुना होगा। वो जब से उम्मीदवार बनी है उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। वहीं यशवंत सिन्हा को तो आपने हर जगह बोलते हुए सुना होगा। अब तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से इस पूरी बात को रखे हैं, पहले आप वो सुनिए। हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव। आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई है, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना, और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। अब आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनको सभी का लगभग समर्थन मिल चुका है। जेडीयू की बात कर ले, लोजपा की बात कर ले, या फिर एनडीए में शामिल सभी दल की बात कर ले, द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे चुकी हैं। वहीं यशवंत सिन्हा की बात करें, जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो यशवंत सिन्हा को आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल का समर्थन मिला हुआ है। दोनों ही पटना का दौरा कर चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू पहले पटना आई थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा भी पटना आए थे और सबसे मुलाकात किए थे। अब इस बात को लेकर के जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने द्रौपदी मुर्मू को एक मूर्ति की संज्ञा दी है, उसको लेकर के बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी, आप वो सुनिए। हाय रे राजद परिवार, जहां बाप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कह करके पिछड़ों का अपमान करते थे, वहीं बेटा अब सामंती सोच के तहत आदिवासी महिला को मूर्ति कह करके द्रौपदी मुर्मू जी को अपमानित करने का काम किया है। तेजस्वी यादव को दोनों समाज से, पिछड़े से भी और आदिवासी समाज से भी, महिलाओं से भी इनको माफी मांगनी चाहिए अपने इस वक्तव्य के लिए। जो शिक्षिका रही हैं, जो राज्यपाल रही हैं, यही गुनाह है कि वो गरीब हैं
और आप लूट करके अमीर बने हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ हो गए और द्रौपदी मुर्मू जी मूर्ति हो गई। वाह रे वाह तेजस्वी यादव जी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो आदिवासी समाज, पिछड़े समाज आपके इसी तरह के सामंती सोच के खिलाफ उठ खड़ी होगी। पीछे भी आपके जो पारिवारिक दुकानदारी चल रही है राजनीति का, उस पर ताला लगाई है और आगे शून्य पर आउट करेगी। अभी तो कुछ वोट दे भी दे रही है, आप झांसे में लेकर के कुछ वोट ले भी रहे हैं, लेकिन इस तरह के वक्तव्यों के बाद आपको न आदिवासी समाज आपको कभी माफ करेगी और ना आपके पिताजी को कभी पिछड़ा समाज माफ करेगा, जो आप जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आपके पिताजी कपटी ठाकुर कह के बुलाया करते थे, और आप द्रौपदी मुर्मू जी को मूर्ति कह के बुला रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में मूर्ति। अरे वो राज्यपाल रही हैं, बहुत सारे निर्णय ली हैं, वो समाज सेवा में लगी रही हैं, वो शिक्षिका रही हैं, वो पदाधिकारी रही हैं, वो मूर्ति नहीं हो सकती हैं। आप इस गलतफहमी से निकल जाइए कि आप ऐसे समाज को आप अपमानित कर करके आप श्रेष्ठ बनेंगे। आप अपनी निष्ठा को साबित किए हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से एक बार फिर से सियासत जो है वो गर्म हो गई है। आगे क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।